हेलो एवरीवन, वेलकम टू शरण प्रोग्रेसिव एकेडमी बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल बेसिक से। इस सीरीज का आज डे 13 है। डे 12 में हम लोगों ने टेंसेस की शुरुआत करी थी, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। आज हम लोग पास्ट इनडेफिनिट टेंस को समझेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था, थोड़ा सा आज उसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो आज नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आए। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और इसे 3 तरीके से बांटा गया है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। और इन तीनों टेंस को भी 4-4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें ये नाम कॉमन है। पास्ट टेंस में हम लोग कैसे बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्लाइड में लिख दिया है। डे 12 में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से एक एक करके हम लोग अपने टेंस की सारी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे ये लगे रहते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है साउंड आ, ई और ए। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनसे आ, ई और ए का साउंड आता है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है उसने खेला, तो यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, ये क्या है? ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर मैं गया या मैं गया था और उसने खेला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि इन्हें हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वर्ब की जो 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 और V5। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। पहले गो का मतलब जाना। इसका जो V2 होता है, ये होता है went और V3 gone, V4 going और V5 goes। इसी तरीके से eat का मतलब होता है खाना और इसका V2 होता है ate, V3 eaten, EATEN, V4 eating, EATING और V5 EATS, eats। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग V2 का यूज करेंगे और V1 का भी यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और सभी के साथ हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ या फिर दे के साथ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कब V1 का यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कब V2 का यूज करना है, और साथ ही हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे। आज के सेशन के बाद आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण वाक्य, जैसा कि मैंने आपको पहचान बता दिया है। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस हैं मैं गया या फिर मैं गया था। इसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे आई वेंट। मैंने आपको बताया है कि वेंट जो है ये V2 है, यानी गो मतलब जाना, V1 और V2 वेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया आई वेंट। मैंने खाया, आई एट। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिससे नहीं का बोध हो। मैं नहीं गया, मैंने नहीं खाया, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम लोग डिड लगा रहे हैं तो हमें V1 लगाना है। ओके, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। अब हम लोग बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका स्ट्रक्चर है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गया, तो यहां पर हम लोगों ने बनाया डिड आई गो, और साथ में हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी लगाया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या मैंने खाया, डिड आई एट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, डिड आई एट और क्वेश्चन मार्क। बोलते समय हम लोग एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्या मैं गया, क्या मैंने खाया, और लिखते समय हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मैं गया, डिड आई गो, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। इस तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, तो हम लोग डिड आगे लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव होने के कारण नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो, और साथ ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने नहीं खाया, डिड आई नॉट इट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। WH इंटेरोगेटिव, यहाँ पे दो सेंटेंस है, मैं कहाँ गया और मैं कहाँ नहीं गया। एक सिंपल है, WH सिंपल है, और एक WH के साथ नेगेटिव भी है। इन दोनों का आंसर आप यस या नो में नहीं कर सकते हैं, और यस या नो में हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग WH फैमिली की मदद से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है WH फैमिली, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं कहाँ गया, वेयर डिड आई गो, और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर है WH फैमिली, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मैं कहाँ नहीं गया, वेयर डिड आई नॉट गो, साथ ही क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लगाया। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आप लोगों ने बनाना सीख लिया है, और मैंने कहा था कि आप इनको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में जान जाएंगे। सेम सेंटेंसेस हैं, बस मैंने एक जगह पे लिख दिया है। मैं गया, आई वेंट, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया, डिड आई गो, और साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम लोगों ने लगाया। मैं कहाँ गया, वेयर डिड आई गो, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाया गया। मैं कहाँ नहीं गया, वेयर डिड आई नॉट गो, और फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाया गया। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। हमारे चैनल पे भी आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप अगर फ्री टेस्ट दे करके अपने इंग्लिश की इंप्रूवमेंट को चेक करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। जो यूट्यूब पे आप क्लासेस करेंगे, उसकी फ्री टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं, लॉग इन करके फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाकर। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।